सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। ये बड़ी सुंदर कथा है। पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। रामचरितमानस का आज 25वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। श्री राम कथा का पावन, क्योंकि पावन चरित्र आपको सुनाया जाएगा। आज होलिका दहन भी है। समस्त हमारे श्रोता बंधुओं को परमात्मा की कृपा से होलिका उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सीताराम राम राम सीताराम। मंगलाचरण करते हैं, भगवान को यहाँ आवाहित करते हैं कि प्रभु आइए और आकर के अपना स्थान ग्रहण करिए और इस पावन कथा को आप स्वयं सुनिए। ओ राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। राम श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान, मेरे शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित प्रभु आसन लो, सुनहु कथा करुमान। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान श्री राम जी का प्रेम पूर्वक आवाहन करते हैं। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। आहा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए भोलेनाथ जी। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी की पावन स्तुति करते हैं। हनुमान जी आप भी पधारिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हम फटावायाम स्थापयाम पूजयामि। ओ मनोजवं मारुततुल्यवेगं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज, कल समुद्र बोड़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। आइए भगवत चर्चा प्रारंभ हो रही है। होली के पावन पर्व पर परमात्मा का स्मरण किया जा रहा है और बाल कांड के 55 बाल कांड के बाल चरित्र का वर्णन भगवान श्री राम जी का प्रसंग है। आज हम और आप सभी लोग मिलकर के 1 घंटा आधा घंटा सुनने का प्रयास करेंगे। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम।
राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। भगवान का नामकरण संस्कार कल के भाग में हुआ। आज के भाग में भगवान के नामकरण के आगे की कथा हम और आप सुन रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तब सुतचारी। अरे मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, अरे बाल केले रस ही सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, अरे लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मारे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, अरे प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। नाम रख दिए हैं गुरुदेव भगवान ने और हृदय में विचार करके कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व के साक्षात भगवान हैं, जो मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को भगवान की पूरी कथा बताई है। ये वास्तव में ईश्वर हैं, आपके घर में जन्म लिए हैं। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही छोटे छोटे जब थे तब से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण भैया उनके चरणों में प्रीति जोड़ करके रखे हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति है। राम और लक्ष्मण, फिर भरत और शत्रुघ्न, ये जोड़ी जगत प्रसिद्ध है। जितनी प्रशंसा करो उतनी ही कम है। अरे श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकै छवि जननी तृण तोरी। और देखती हैं, नजर उतारती हैं, तृण तोड़ती हैं माताएं। राम और भरत एक ही तरह हैं, दोनों श्यामल हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। चारे हुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। क्या बात है, चारों ही पुत्र गुण रूप और गुण के धाम हैं। चारों बच्चे आदरणीय श्री अभिनंद कुमार अवस्थी जी, चंद्रकली ज्ञान मंदिर के प्रबंधक बेहजम, इस कथा में पधारे हैं। भगवान उनके ऊपर कृपा करें, हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है। भैया आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे जो भी दर्शक आएंगे, होलिका उत्सव की उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, बच्चों के स्वरूप का दर्शन करिए। चारों बच्चे हैं, अयोध्या में जन्म हो चुका है, नामकरण संस्कार हो चुका है। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, अरे सूचत किरण मनोहर हासा। अरे कबहु उछंग कबहु बर पलना, अरे मातु दुलारे कहे प्रिय ललना। मातु दुलारे कहे प्रिय ललना। लल्ला कहाँ जा रहे हो? बहुत हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। मैया कभी बच्चों को गोद में लेती है और कभी तब पालने में लिटाकर ओ लल्ला ललना ललना कह के बुलाती हैं। यशोमती, ये अपना कौशल्या मैया और कैकेयी और सुमित्रा, रानियां मगन है। ओ व्यापक ब्रह्म निरंजन, फिर निर्गुण विगत विनोद। अरे
हर निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अरे हाँ कौशल्या के गोद, प्रभु मेरे कौशल्या के गोद। प्रभु जी बाल लीलाएं कर रहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विवेक, हाँ निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रभु जी कौशल्या के गोद। मेरे प्रभु, मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित मेरे भगवान श्री राम आहा निरंजन है, निर्गुण है, विनोद रहित हैं, लेकिन कौशल्या जी की भक्ति और प्रेम में उनके गोद में खेल रहे हैं। स्वयंभू अरु मनुष्य रूपा, जिनसे भई यह सृष्टि अनूपा। ये सतरूपा देवी हैं। भक्ति और प्रेम में हमारे भगवान आज कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। भगवान भक्ति में और प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं मित्रों। प्रेम में परमात्मा सदैव प्रेम, परमात्मा सदैव प्रेम का प्यासा है जी। प्रभु मेरे प्रेम के प्यासे हैं। कौशल दीक्षित और भक्ति वीडियो हमारे दर्शक, इनको आपको सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। भगवान की कृपा बनी रहे। अरे काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिधि गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल बैठे जन मोती। भगवान का बालपन के स्वरूप का दर्शन करो। भगवान का जो बाल स्वरूप है ना, बड़ा ही सुंदर है, अद्भुत है। आहा अरे काम कोटि छब श्याम शरीरा, काम कोटि छवि हाँ श्याम शरीरा। नील कंज बारिधि गंभीरा, उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल ही बैठे जन मोती। जो चरणों के नाखून हैं मेरे प्रभु के, वो बहुत लाल लाल हैं। आहा जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन करिए। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान नहीं देखा। नाभि गंभीर जान नहीं देखा। मेरे राम का बाल स्वरूप का दर्शन करिए। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे। आहा चरण तलों में जो चरण है, वहाँ जो तलवे हैं, वहाँ पर ब्रज वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। आहा और नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। भैया छोटे हैं हमारे राम जी, तो मैया ने उनके नूपुर बांध दिए, नूपुर घुंघरू। और वो जब चलते हैं तो वो धुन सुनकर के पैजनी की पायलों की मुनियों का मन मोहित हो जाता है। और आइए दर्शन करिए बालपन वाले भगवान की। आहा कट किंकिन उदर, अरे कट किंकिन उदर त्रय रेखा। नाभि गंभीर जान जेह देखा।
मेरे राम राम मेरे हनुमान। कमर में करधनी है, पेट पर 3 रेखाएं पड़ी हैं। बच्चों के आप देखिए अक्सर होता है। सुंदरता इतनी अच्छी है और नाभि गंभीर माने गहरी है। मेरे राम का बाल स्वरूप अद्भुत है। मेरे राम हनुमान हनुमान जय सिया राम। आइए होली के पावन पर्व पर आप लोग भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भुज विशाल भूषण जुट भूरी, हे हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। विप्रचरण देखत मन लोभा। आहा, मेरे राम की सुंदर भुजाएं आभूषणों से सुशोभित हैं। भुज विशाल भूषण जुट भूरी। आहा, हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर लाल रत्नों से युक्त मणियों की हार शोभा पाता है और छाती पर ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। भृगु महाराज जी ने एक बार पैर से मारा था मेरे राम भगवान विष्णु को, वो निशान बना हुआ है। अरे उर्मनिहार पदिक कै शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। भृगु जी महाराज के जो पैरों के निशान हैं मेरे राम के सीने पर छाती पर बने हुए हैं। आइए आप हृदय के साथ अगर दर्शन करेंगे तो आपको जरूर दर्शन मिलेगा। कंबुक कंठ अति चिंबुक सुहाई, अरे कंबुक कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई, आनन मदन छवि छाई। दुहि दुहि दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर नहीं पारे। नासा तिलक कुबर नहीं पारे। कंठ शंख के समान चढ़ाव उतार का है। किसका? मेरे रघुनाथ जी का, मेरे राघव का। मेरे राघव लाल का जो है कंठ है वो शंख के समान है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, और ठोड़ी बहुत सुंदर है। अरे आनन अमित मदन छवि छाई। आनन माने मुख, अमित मदन छवि छाई। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन है। आइए और क्या लिखा? दुहि दुहि दसन अधर अरुणारे। नासिका और तिलक के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। और 2-2 सुंदर दंतुलियां निकली हैं, दांत निकले हैं, 2-2 छोटे छोटे दंतुलियां। लाल लाल होंठ हैं। मेरे राम के बहुत सुंदर बाल स्वरूप का दर्शन बाबा ने लिखा है। मेरे राम सीताराम ताराम जय जय राम। अरे अरे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, फिर बहु प्रकार रच मातु संवारे। अरे सुंदर श्रवण, कान बड़े सुंदर हैं और गाल बहुत अच्छे लाल हैं। और फिर तोतली भाषा में बोलते हैं। मम्मी दी तोतली भाषा बोल रहे हैं। कौन? मेरे राम, मेरे राघव। मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे हैं। फिर चिकन कच कुंचित गभुआरे, जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं। आहा, बहु प्रकार रच मातु संवारे। मैया क्या करती है? उसकी चोटी करती रहती है हर समय। सुंदर
हर पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानु बिचरन मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कहि सुत सेवा, सो जाने सपन हूँ जह देखा, रूप सकहि नहीं कहि सुत सेखा, सोई जान नहीं सपन हूँ जह देखा। आहा, जिसने देखा है वही वर्णन कर, वो भी वर्णन नहीं कर पाएगा। शरीर पर पीली झुलिया पहनाई है और उनका घुटनों का और हाथों के बल चलना मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मेरे भगवान राघव जी अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। आहा, और रूप सकहि नहीं कहे सुत शेषा, अरे जो जान नहीं सपने हूँ नहीं देखा। उनके रूप का वर्णन वेद और शास्त्र नहीं कर सकते, उसे वही जान सकते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भगवान श्री राम जी का दर्शन किया हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके यह गति प्रगट भवानी। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भगवान इस प्रकार के अवधपुर वासियों को सुख देखते हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि वो भगवान की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मेरे भगवान धरती पर मनुष्य रूप में उतार लिए, इनका भाग्य है, दर्शन कर रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोरी। जेव चराचर बस कहि राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भगवान की कृपा देखिए। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कोरी माने करोड़ों उपाय करो। आप भगवान श्री राम जी से विमुख हो जाओ, फिर करोड़ों उपाय करो, कुछ भी करो, यहाँ तक कि एक लोटा जल भी आपको कोई फल नहीं देगा। चाहे किसी भी बाबा के बताए हुए तंत्र मंत्र इत्यादि का जाप करो, चाहे किसी भी सन्यासी और बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलो, लेकिन यहाँ पर लिखा है करोड़ों उपाय मनुष्य करे, करोड़ों। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, करोड़ों जतन कर लो, कवन से कहि भव बंधन छोरी। लेकिन भगवान का कितना भी उपाय कर लीजिए, लेकिन उसका संसार का बंधन कोई छुड़ा नहीं सकता। जीव चराचर बस कहि राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जिसने चराचर जीवों को, करोड़ों लोगों को अपने वश में कर रखा, अरबों लोगों को, वो माया भी भगवान प्रभु श्री राम जी से, राघव से, भगवान विष्णु से भय खाती। भ्रगुटि विशाल न चावहि ताहि, अस प्रभु छाणी भजहु कहु काही। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। कुमार अभिजीत जी, अब पांडे जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं भैया आपको। भगवान की कृपा बनी रहे। देखिए बाबा यहाँ पर बोले तुलसीदास जी, कहा बहुत सुंदर है। भ्रगुटि विशाल न चावहि ताहि। ऐसे भ्रगुटि करें, एक भ्रगुटि माया भगवान के भाव के इशारे पर नाचती है। जैसे कभी किसी को बुलाना हो
तो आप इशारे से बुलाओ, इधर आओ, उधर जाओ, क्या कर रहे हो बोलना नहीं पड़ता, खाली भ्रगुटी के इशारे से ये जगत की जो माया है भगवान के भौं के इशारे पर नाचती है। तो जब भगवान के इशारे पर माया नाचती है, बाबा ने कहा क्या, अस प्रभु छाणे भजहु कहु काही। ऐसे परमात्मा को छोड़कर, ऐसे ईश्वर को छोड़कर, अरे किसे हम भजें, किसका नाम लें, तो हम लोग नाम किसका लें, भगवान के भ्रगुटी के इशारे पर संसार की जितनी भी माया है हनुमान जी, वो सब नाचती है, सब नाचती है भ्रगुटी के इशारे पर। अस प्रभु छाणी भजहि कहु काही। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे रघुनाथ जी को छोड़कर हम किसका भजन करें, अर्थात प्रभु का ही भजन किया जाए, राम जी का भजन। लिखा है श्री रामचरितमानस, एक भी बात हम अन्यथा नहीं बोलते, जो इस ग्रंथ में लिखा है वही बोलते हैं। भगवान ने यहाँ पर स्वयं ये सिद्ध किया है कि ईश्वर के भौं के इशारे पर जय जब जाओ, केवल आंखें दिखा दे माया उनके आंखों के इशारों पर चलती है जी। तो माया से अगर बचना है, मोह से अगर बचना है, तो भगवान का भजन करना होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। भजन कैसे करना है ये भी दर्शन कर लीजिए बंधुवर। अमित पांडे जी पूरनपुर से हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे करण भैया जी आप पधारे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भजन कैसे करना है आइए, लिखा है इस ग्रंथ में, लिखा है कि भजन कैसे करें। भजन क्यों करें? भजन इसलिए करें क्योंकि माया से अगर बचना है तो भजन करो, नहीं तो माया जाल में फंसे नहीं। और माया जाल में फंसोगे तब क्या होगा, तो पुनरपि मरणम, फिर पूर्णपि जन्मम, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे। 84 लाख योनियां हैं, कहाँ पड़े रहोगे पता नहीं। इस आत्मा को परमात्मा में यदि विलीन करना है तो क्या करना होगा, भजन करना होगा। तो माया से दूर जाना होगा। माया से दूर कैसे जाएंगे? माया भगवान की दासी है, भगवान के भौं के इशारे पर माया नाचती है। तो माया से अगर बचना है तो क्या करना चाहिए? अरे मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, हर भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान का मन वचन और कर्म से। और एक चीज याद रखिएगा, भजन ऐसे नहीं होता राम तिया राम तिया राम जय जय राम, और मन में आपके चतुराई है, चालाकी है, मन में छल और कपट है, ईर्षा द्वेष और जलन है, ये सब मन के अंदर है। और भजन करोगे तो सब बेकार है जी। एक लोटा नहीं, पूरी बाल्टी जल चढ़ा दो। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन और क्रम और वचन से मन की चतुराई को छोड़कर यदि परमात्मा का भजन करोगे तभी फल मिलेगा। भजत कृपा करी है रघुराई। ऐसे भजोगे हे प्रभु हनुमान जी महाराज, बिना आपकी कृपा संभव नहीं, क्योंकि
अरे राम द्वारे तुम रखवारे। आप तो भगवान के दरवाजे के रक्षक हैं। भगवान को भजना है तो सबसे पहले, भगवान का भजन करना है तो सबसे पहले शर्त यह है कि चतुराई को छोड़ दिया जाए, चतुराई को हृदय से निकाल दिया जाए, चतुराई छल और कपट को दूर कर दिया जाए। तब जब भजन करेंगे तब क्या होगा? भजत कृपा करी है रघुराई। जैसे ऐसे भजन भाव में आप आओगे फिर आपके ऊपर परमात्मा स्वयं कृपा करेगा। हम नहीं कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है, यह वेद शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। श्री राम ने, भगवान ने, राघव भैया ने इस प्रकार से बाल क्रीड़ा की है। ऐसा बाल क्रीड़ा की कि समस्त नगरवासियों को सुख प्राप्त हुआ। हो लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। मैया की दशा देखो, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। ऐसे प्रभु को कौशल्या जी कभी गोद में लेती हैं, आहा, हिलाती डुलाती हैं, और कभी पालने में लिटा कर झूला झुलाती हैं। आहा, मेरे राम आइए, हनुमान आइए, मेरी भक्ति और कथा को सफल बनाइए। मेरे राम आइए, हनुमान आइए, ये बाल काल की लीलाओं को सफल बनाइए। बाल काल की भगवान श्री राम जी की लीलाएं हो रही हैं, और ये लीलाएं जब इतनी प्यारी लीला हो रही है तो दिन कब चला जाता है, महीने कब गुजर जाते हैं। अरे दिन महीने साल गुजरते जाएंगे और हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। दिन महीने साल गुजरते चले जा रहे हैं। पिंटू मिश्रा जी सादर जय सिया राम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समय बीत रहा है, सुख का समय शीघ्र ही बीतता है। जैसे हम आपके साथ भगवान श्री राम जी की चर्चा करते हैं, 1-1.5 घंटा कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हर प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, निस दिन जात न जान। अरे हाँ, निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। मैया मेरे राघव जी छोटे बाल चरित दिखा रहे हैं, और मैया के दिन कैसे कटते चले जा रहे हैं पता नहीं। अरे दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्रेम में मरते प्रेम में जीते जाएंगे। बड़ा बढ़िया संगीत है, ध्यान नहीं आ रहा। मैया के दिन बरस कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आइए, बड़ी सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार जननी अनहवाए, फिर कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार जननी अनहवाए, कई बार स्नान किया लेकिन एक बार की घटना है। एक बार जननी अनहवाए, एक बार मैया
कौशल्या ने मेरे राघव को स्नान कराया, श्रृंगार किया है, काजल लगाई, बिंदी लगाए, कपड़ा लगाया, पहनाया, पूरी तरीके से सजा करके भगवान को पालने में पौढ़ा दिया है, लिटा दिया है। किसने? कौशल्या मैया ने। किसको? मेरे राम को। आइए घटना देखते हैं, बड़ी सुंदर है। हर निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। भैया पहले बच्चे को स्नान कराया मैया ने, तैयार किया है, पालने में पौड़ा के थोड़ा सा झीका दे दिया है। आज मैया कौशल्या ने राम जी को पालने पर बैठाया, तैयार किया और फिर अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्वयं स्नान करने चली गई हैं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। अरे निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। आइए देखिए, भगवान बहुत प्यारा प्रसंग यहाँ पर अपना घटनाक्रम बड़ा सुंदर घटने वाला है। उमाशंकर दादा को सादर चरण वंदन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मनीष शुक्ला जी, पिंटू मिश्रा जी, पंकज कृष्ण शास्त्री जी और कंचन बिटिया, आप सभी लोगों को हृदय से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होलिका दहन है, बड़ा सुंदर है। होलिका हिरण्याकश्यप की बहन की। ये लास्ट में 2 मिनट का प्रसंग रखेंगे। आइए रामायण में गति करें, भगवत चर्चा सुनते हुए होली का पावन उत्सव मनाइए। फिर क्या किया मैया ने? स्नान कर लिया। पहले राम को स्नान कराया। माताओं को योग्य है, पहले बच्चों को स्नान कराती हैं। आज भी वही स्थिति है। बच्चे को तैयार किया, बच्चे को या तो किसी को दिया अथवा पालने में लिटाया और फिर पुनः अपना स्नान करती है। वही मेरी मैया कौशल्या जी ने किया है। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, अरे आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु ताहमा चली आई, अरे भोजन करत देख सुत जाई। आश्चर्यचकित कौशल्या मैया ने एक बार भगवान को स्नान कर पालने में पौड़ाया, स्वयं स्नान किया, पूजा पाठ किया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां गई जहां रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट करके आई। वहां आने पर पुत्र इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को, परमात्मा को, राम को, अपने बच्चे को ही भोजन करते हुए पाया। कह कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, ले भगवान खाओ। फिर आप गई जहाँ पाक बनावा, जहाँ रसोई थी वहां गई। बहुरी मात ताहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। फिर भगवान मैया ने भगवान को भोजन करते हुए देखा। अब डर गई, मैंने बच्चे को पालने पर लिटा दिया, पौड़ा दिया, झीका दिया, सोने लगे थे, यहाँ कैसे आ गए? मेरे भगवान राम राघव जी माता को कुछ चरित्र दिखाने वाले हैं। हनुमान जी की कृपा से आज हम लोग 177वें दिवस लगातार पाठ चल रहा है। आज 25वां भाग दूसरी आवृत्ति का है। गए जननी शिशु पहि भय भीता, फिर देखा बाल तहाँ पुन सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। जहाँ पर भोग लगाया था, बालक को भोजन करते हुए देखा। मैया दौड़ करके भयभीत होकर के जहाँ पर पालने में सोया था, अरे इसको यहाँ किसने ला करके बैठा दिया इतनी जल्दी? हमने तो सुला दिया था। इस बात के डर के
कारण पुनः फिर पालने के पास गई। वहां बालक को फिर सोता हुआ पाया, भगवान सो रहे हैं। और वहां गई तो फिर भोजन कर रहे हैं। पूजा के स्थान पर गई तो फिर भोजन। देखा वहीं पुत्र वहां भोजन कर रहा है, उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं हो रहा है। राम जी राम। माता भयभीत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं कुलभास्कर शुक्ला जी, मेरे भैया हैं, बहनों साहब सादर प्रणाम। और राजन जी महाराज, विवेक दीक्षित जी, आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं आज बड़ा व्यस्त समय है सबका, फिर भी राम चर्चा में आप सभी हैं। जय जननी शिशु पहि भय भीता, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अरे मति भ्रम मोर की आनि विशेषा। देखे राम जननी अकुलानी, अरे प्रभु हंस देन मधुर मुस्कानी। मैया सोचने लगी ये दो बच्चे कैसे हैं, यहाँ और हुआ, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनि विशेषा। अरे देखे राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस देन मधुर मुस्कानी। दो जगह देखा राम को। मैया रसोई में गई, जहाँ भोग लगाया वहां राम जी खाना खा रहे हैं। दौड़ी पालने पास गई, वहां देखा राम जी सो रहे हैं। फिर आई, फिर खा रहे हैं, फिर गई, फिर सो रहे हैं। भयभीत हो गई मेरी माँ कौशल्या, यहाँ वहां दो बालक देखा। फिर अरे मति भ्रम मोर की आन विशेषा। अब वो सोचने लगी क्या मैं पागल हो गई हूँ, मेरे भ्रम हो गया है, या और कोई बात है, कोई और विशेष कारण है। मैया कुला गई, परेशान हो गई। फिर अरे देखे राम जननी अकुलानी, फिर प्रभु हंस देन मधुर मुस्कानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस देते हैं। ये है मैया का स्वभाव। ये मेरी माताएं बच्चे को देखकर तुरंत अकुला जाती हैं। बच्चों को योग्य है माँ को ज्यादा परेशान ना करें। फिर भगवान ने अपना रूप दिखाया है। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। विवेक दीक्षित जी, वीणा मिश्रा जी, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर भगवान ने अपना अखंड अद्भुत स्वरूप दिखाया। ऐसा स्वरूप दिखाया कि एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। आइए थोड़ा भगवान ने जो रूप दिखाया है वही रूप हम आपको वर्णित करते हैं और फिर वहीं पर कथा का विश्राम कर देते हैं। अरे क्या रूप दिखाया भगवान का। ये मैया कौशल्या के को दिखाए गए स्वरूप का हम और सुंदर भाव के साथ दर्शन करते हैं। अगणित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगेर सरित सिंधु महि कानन। एक नहीं कई ब्रह्मांड हैं, तो सूर्य भी कई हैं। अगणित सूर्य हैं, अगणित, जिनकी गिनती न हो सके उसे कहते हैं अगणित। अगणित अगणित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन। ऐसा ब्रह्मांड का दर्शन कराया जहाँ अगणित सूर्य हैं, अगणित चंद्रमा हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव देखे मैया ने। अरे काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोहि देखा जो सुना न काऊ। ऐसी ऐसी चीजें देखी
ऐसी वस्तुओं को देखा जो मैया कौशल्या ने कभी देखा ही नहीं था। अब आप कल्पना कीजिए कि आप अपने बालक का दर्शन कर रहे हों और उस बालक में आपको ये ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे, तो आपकी गति क्या होगी। मैया भयभीत है। अरे देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी। जब मैया ने श्री राम जी का ये स्वरूप देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान के सब प्रकार बलवती माया को देखा। हमने अभी आपको बोला था कि अगर माया से बचना है तो राम का भजन करिए। क्यों? एक लोटा जल और 2 बाल्टी जल से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जो माया है ना, ये माया और ये मोह जो है, ये मेरे राम की भ्रगुटी के इशारे पर नृत्य करती है। ये दासी है भगवान की। इसलिए राम का भजन करोगे तो आपको शिव का भजन, अन्य देवी देवताओं का भजन सुगम हो जाएगा। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावहि जाही, देखे भगत जो छोड़े ताही। ये भी देखा कि वो माया जीव को किस प्रकार नचा रही है, और फिर भक्ति को देखा कि उस जीव को माया से कैसे छुड़ा रही है। ये मैया कौशल्या ने दर्शन कराया प्रभु ने। देखो माँ, ये माया है, मनुष्य को पकड़े है, इसको भक्ति की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। ज्ञान और भक्ति फिर माया से उस जीव को छुड़ा करके परमात्मा में किस प्रकार लगा रही है। ये सब देखकर मैया हाथ जोड़े खड़ी है। अरे तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। अद्भुत माया देखी तो मैया को कुछ समय समझ में ही नहीं आ रहा। आंखें बंद कर ली और भगवान के चरणों में सर को नवा दिया है। विस्मयवंत देख महतारी, भये बहुर स्वरूप खरारी। माता को आश्चर्यचकित देखा। खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल स्वरूप में आ गए। अरे स्तुति करि जन जाई भय माना, स्तुति करि न जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना। आहा, माता स्तुति भी नहीं की जाती माता से। क्यों? वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। अरे ये क्या किया, मैं तो मारती भी थी, मैं बच्चे को मारती भी थी। मेरे यहाँ तो जगत पिता परमेश्वर साक्षात जन्म लिए हैं, भगवान आए हैं। अब मैया को ये बोध हो गया। फिर क्या हुआ? बहुत डर गई माँ कि यार मैं क्या कर रही थी, मेरे घर तो राघव ने जन्म लिया। कौशल्या मैया घबराती हैं तो भगवान जी उनको समझाने लगते हैं। हरिजननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहु कहस सुनु माई। कहा मेरी मैया, भगवान ने फिर माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा हे माता सुनो, ये बात कहीं कहना नहीं, ये हमारे और आपके बीच की बात है माँ, ये किसी से कहना नहीं। मैया को श्री राम जी ने अपना अद्भुत रूप दिखाया है और बोले ये बात किसी को मत कहना। क्योंकि जब शत्रुपा जी ने वरदान मांगा था तो कहा था मुझे बार बार याद दिलाते रहना, तो भगवान ने दूसरी बार याद दिलाया है। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरे, अब जन कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। हाथ जोड़ करके कौशल्या जी विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। और हम सब भी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि
कि भगवान अपनी माया के चक्कर में हमें मत फंसाना, क्योंकि माया तो आपकी दासी है, भ्रगुटी के इशारे पर नाचती है मेरे राम। तो ये मुझसे दूर रखना। नहीं, एक सेकंड में माया के चक्कर में पड़ा आदमी फिर पड़े रह जाता है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बाल चरित हरि अरे बहुविध कीन्हा, अरे अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, फिर बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई, विप्रण पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे हो सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित, बहुत प्रकार से बहुविध बाल लीलाएं की हैं, अपने सेवकों को अत्यंत सुख दिया है। और ऐसे ही कुछ काल बीतता चला गया। भगवान बड़े हुए तो चूड़ाकरण संस्कार किया गया। वहां पर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी गई। चारों राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र पूरी अयोध्या में करते घूम रहे हैं। मन क्रम वचन कर्म से अगोचर भगवान श्री राम जी प्रभु दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा जी महाराज दशरथ बुलाते हैं तो बाल समाज और बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। फिर कौशल्या जब बोलन जाई, आहा ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। आज भी बच्चे अपनी माँ की बात ज्यादा मानते हैं। यहाँ प्रमाण है कि राजा दशरथ जब बुलाते हैं तो नहीं आते। फिर राजा दशरथ कौशल्या जी से कहते हैं भोजन करा दो, बच्चों को बहुत भूखे हैं बेचारे। तो मैया जाती है, चलो। जैसे मैया ने कहा चलो भोजन तैयार है, फिर राघव जी मेरे राम कौशल्या जब बोलन जाई, फिर ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। फिर भगवान ठुमुक ठुमुक कर भाग कर दौड़ाते हैं। अरे निगम नेति शिव अंत न पावा, अरे ताहि धरे जननी हटि धावा। बाबा कहते हैं कि जिनका शिव जी और धर्म जो है कभी निरूपण नहीं कर सकते, अंत नहीं पाए, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। फिर धूसर धूरी भरे तनु आए, पकड़ लिया मैया ने। और पकड़ा जब तो भूपति बिहसी गोद बैठाए। फिर राजा जी के सामने जब दशरथ जी के सामने आते हैं तो राजा धूल में भरे हुए सने हुए राघव को अपने गोद में बैठा लेते हैं, भोजन के लिए प्रेरित करते हैं। फिर सब बच्चे भोजन करते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियो धन लपटाए। देखिए भैया, बच्चों का दर्शन करिए। सतीश मिश्रा जी, मनीषा श्रीवास्तव जी, पंडित मंजभूषण सांडिल्य काशी वाले भैया, आप सबको सादर जय सिया राम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोजन करते हैं, उनका चित्त चंचल है, बाल लीलाएं कर रहे हैं मेरे राघव। अवसर पाकर मुख में दधी और भात लिपटा कर किलकारी मारकर इधर उधर भाग जाते हैं। बहुत सुंदर चरित्र किया है। अरे बाल चरित्र अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु सुति गाये। इतना सुंदर बाल चरित्र किया, इतना सरल, इतना सुंदर, मन भावनी और लीलाओं का, बाल लीलाओं का सरस्वती शेष और शिव जी वेदों ने गान किया है।
जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, अरे जिनकर मन इन सन नहीं राता, बाल लीलाओं को सुन करके जिनका मन जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, ते जन वंचित किए विधाता। ये समझ लेना चाहिए उन मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने नितांत भाग्यहीन बनाया है। बाल चरित जो सुन नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, जो मेरे राम के बाल चरित्र का अनुमोदन नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी ने समझ लो उनको भाग्यहीन बनाया है, क्योंकि भगवान की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। फिर बच्चे बड़े हो गए। अरे भाई कुमार जब ही सब भ्राता, फिर दीन जनेऊ गुरु पित माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई हो, अल्पकाल विद्या सब पाई। जैसे ही भाई कुमारावस्था में पहुंचे हैं, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका ये गोपवित संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या को पढ़ने गए और थोड़े ही समय में सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सोहर पढ़या कौतुक भारी। देखिए भैया, भगवान को कुछ पढ़ने की आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लिया था। आज के सभी बालकों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि भैया बाल चरित्र हुआ, चूड़ाकरण किया, बाल चरित्र किया, बाल चरित्र का सुंदर वर्णन, फिर उसके बाद जनेऊ संस्कार कराया, फिर गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। ऐसे ही हमारे सभी बच्चों को पढ़ने में रुचि रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवान जिनके स्वाभाविक श्वास में चारों वेद चलते हों, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक है, बड़ा अचरज है। फिर वे भगवान पढ़ करके लोगों को, समाज को, हमको, आपको संदेश दिया है कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अज अल्प काल सब विद्या पाई। विद्या विनय निपुण गुणशीला, हर खेल ही खेल सकल नप लीला। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं और खेल खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे और आपको, मेरे बच्चों को संदेश है कि आप खेलो भी और पढ़ो भी। भगवान श्री राम जी भी जब पढ़े हैं तो आप भी पढ़ो, आप भी खेलो। करतल बान धनुष अति सुहा। आइए अगली शिक्षा ग्रहण करिए। अरे देखत रूप चराचर मोहा। पढ़ भी रहे हैं और शस्त्र चलाना भी सीख रहे हैं। अर्थात सनातन धर्म के सनातनी बच्चों को ये चाहिए कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलें भी, और खेलने के बाद युद्धाभ्यास भी करें, कोई शस्त्र चलाना सीखें। भगवान राम ने ये सब शिक्षा दी है। ये हमारे सनातन धर्म का संविधान है। इसके अनुसार जो जीवन जी लेगा, अद्भुत गति प्राप्त करेगा। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। बाल्यकाल से ही रघुनाथ जी ने, मेरे राघव ने, अपने हथियार, वस्त्र, शस्त्र, आभूषण, हाथों में बाण धनुष बड़े शोभा देते हैं। अरे जिन बीथी बिरही सब भाई, अरे जिन बीथिन बिरही सब भाई, बिहरही सब भाई। अरे थकित हो ही सब लोग लुगाई। वे सब भाई जिन गलियों में खेलने जाते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। एक तो राजा के राजकुमार दिव्य हैं, सुंदर हैं,
और बड़े सुंदर परिधान पहनकर जब जाते हैं तो सारे प्रवासी खुश हो जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। अरे हाँ, सब कहूँ राम कृपाल। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल जो भी हैं, भगवान उनको प्राणों से प्रिय लगते हैं। भगवान श्री राम की लीलाओं का सब आनंद लेते हैं। अब दोहा नंबर 204 पर बाल लीला की कथा यहाँ पर रोकनी पड़ रही है। आज होली का दहन भी है और होली के तमाम कार्यक्रम भी हैं। भगवान की कृपा से आप सभी दर्शकों को, जहाँ तक मेरी राम कथा है रामचरितमानस पहुँचे, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक होली खेले रघुवीरा, एक सुंदर सा भजन और उसके बाद यहाँ पर विश्राम लेंगे। सादर जय सिया राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम।